एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं, साथ में उसके क्या कॉजेज हैं और क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो हमने जान लिया। आज हम जानेंगे कि एयर पॉल्यूटेंट होते कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। साथ में चूंकि उनकी दो कैटेगरी होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, तो इनको भी जानेंगे, यानी प्राथमिक व द्वितीयक वायु प्रदूषक, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है कि किस तरीके से वो ओरिजिन उनका क्या है या किस तरीके से वो बने, उनका फॉर्मेशन क्या है, उसके अनुसार दो तरीके से होते हैं, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। अब दोनों को समझ लेते हैं। प्राइमरी क्या होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर डायरेक्टली इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम अ सोर्स सच एज ए व्हीकल और ए फैक्ट्री। जैसे एक फैक्ट्री में, ठीक है ना, एक चिमनी लगी हुई है, ठीक है ना, यहाँ से धुआं निकल रहा है, तो यहाँ पर जो भी निकलेगा वो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट होगा। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी के जो एग्जॉस्ट है, ठीक है ना, वहां से जो भी निकल रहा है वो प्राइमरी होगा, ठीक है ना। जो डायरेक्टली सोर्स से निकलते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्राइमरी। जैसे आप कोई भी गाड़ी चलाओ तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है धुएं के साथ में, ठीक है ना। सो कार एग्जॉस्ट से या जो भी इंडस्ट्रीज लगी होती हैं तो वहां सीधे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। सल्फर डाइऑक्साइड, ये कैसे निकलता है, आप कोई भी फॉसिल फ्यूल जलाओ, डीजल जलाओ, पेट्रोल जलाओ, आपका ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है ना। उनको जैसे ही जलाओगे तो ये क्या हो गया, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। वैसे ही जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं, ठीक है ना, कार एग्जॉस्ट से या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, ठीक है ना, ये सोर्स भी लिख दिए हैं, ये पॉल्यूटेंट है और कहाँ से निकलता है। पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल या फिर अदर सोर्सेस। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो छोटे छोटे कण होते हैं ना, जैसे धुआं, धुआं क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, तो वही छोटे छोटे कण होंगे पार्टिकुलेट मैटर। जैसे पराग कण होते हैं पौधों के, ठीक है ना, पॉलन बोलते हैं, तो वो भी क्या है, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो भी क्या है, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। आगे हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वीओसी बोलते हैं। जैसे घर में आप पेंट करते हो या क्लीनिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहां से ये केमिकल्स निकलते हैं। वीओसी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं, ठीक है ना, वो निकलते हैं, तो ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, इस वजह से इनको बोलते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। तो ये आप याद रख लीजिए, ठीक है ना, कि ये क्या है, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है। आगे समझते हैं। तो फिर सेकेंडरी क्या होते हैं, जब ये जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना, तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, जब दो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट आपस में रिएक्शन कर जाएं या प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट जो आपने जाने और उसके अलावा किसी और केमिकल से जब आपस में रिएक्शन होता है, फिर जो पॉल्यूटेंट बनते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है ना। सो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स आर फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड अदर सब्सटेंसेस दैट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है ना। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हवा में पहुंची, ठीक है ना, फिर क्या हुआ, हवा में नमी है, इन दोनों ने रिएक्शन किया, बना सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हुआ, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। जैसे ओजोन क्या है, एक सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन से बनता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, और कब, सूर्य के प्रकाश में, तो बनती है ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है ना। तो ओजोन क्या है, हमारी एक सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। आगे सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या होता है, सल्फर के ऑक्साइड तथा दूसरे जो केमिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो जब आपस में रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। नाइट्रिक एसिड, जैसे ये रिएक्शन होता है नाइट्रोजन तथा अदर केमिकल्स के बीच में, जब रिएक्शन होती है तो बनता है नाइट्रिक एसिड। सेकेंडरी ऑर्गेनिक एयरोसॉल, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स तो आपने जान लिए, ठीक है ना। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, कोई एक वीओसी है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साथ में किसी दूसरे केमिकल से आपस में रिएक्शन कर दिया, तो बनते हैं सेकेंडरी ऑर्गेनिक एयरोसॉल। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं, इनको आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से ये बने। तो यहाँ दो कैटेगरी में मैंने चीजें बता दी, प्राइमरी जो डायरेक्टली रिलीज होते हैं उनको बोलेंगे प्राइमरी, और जो आपस में रिएक्शन करके एटमॉस्फेयर में ही अगर कोई रिएक्शन हो जाए फिर जो पॉल्यूटेंट हमारे सामने आते हैं तो उनको बोलते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। एज ए एग्जाम्पल आप इनको दो तीन को याद कर लीजिएगा, ठीक है।